हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉइस टू स्टडी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ। आज किस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सबके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्योंकि आप सबका सवाल था कि इवेल्युएशन का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ गया है। ट्वेल्थ वाले बच्चों का रिजल्ट कब तक आएगा, या फिर जो बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, क्योंकि कुछ बच्चों का आ चुका है और कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, उनका रिजल्ट कब तक आएगा। और टेंथ वालों का रीइवेल्युएशन का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। आपकी जो पुरानी मार्कशीट की कॉपी है वो स्कूल में जो है वो आ चुकी है। आप स्कूल से वो जाकर के आपको ले लेना है। ठीक है। उसके बाद आपका एक मिस्टेक लेटर आएगा, जिस लेटर में आपका जो जो भी मिस्टेक हुआ है सीबीएसई ने, जो भी आपका मिस्टेक डिटेक्ट किया है आपके आंसर्स कॉपी का, जो आपने भेजा था रिक्वेस्ट में कि इसका मार्क्स बढ़ाना है, कितना मार्क्स बढ़ेगा, वो सभी चीजें जो है उसकी जानकारी जो है आपके मिस्टेक लेटर में दी गई होगी। आपका जो मिस्टेक लेटर है वो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है वो आपके पास पहुंच सकता है। आपको उस ईमेल आईडी के जो मिस्टेक लेटर है उसको अपने पास रख लेना है, उसकी जो फोटोकॉपी है उसको रख लेनी है। और साथ ही साथ आपकी जो ओल्ड मार्कशीट है जो आपके स्कूल में आ चुका है उसको ले लेनी है। वो दोनों ही लेकर वो आपको कहाँ जाना है, आपके रीजनल ऑफिस में जाना है, जो आपका सीबीएसई का रीजनल ऑफिस है। सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में जा करके आपको वो क्या करना है, वहाँ पे सबमिट कर देना है। ताकि वहां पे सबमिट करने के बाद आपका 2 से 3 घंटे का समय लगेगा और आपका जो न्यू मार्कशीट है जो कि सीबीएसई ऑफिस में है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप रीजनल ऑफिस को गूगल कीजिएगा तो आपके आसपास रीजनल ऑफिस मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का रीजनल ऑफिस जो है वो दूर दूर है। हमारे कमेंट बॉक्स में एक क्वेरी था कि जिनका रीजनल ऑफिस बहुत दूर है तो वो क्या करें। तो उनको वहां पर जाना पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्कूल के अंदर भी सीबीएसई जो है वो रिजल्ट दे देती है, लेकिन वो स्कूल के रिक्वेस्ट पे भेजती है। स्कूल अगर रिक्वेस्ट करेगा कि आपकी जो आंसर कॉपी की आपका जो मार्कशीट है, अगर वो स्कूल में अगर वापस आ सकता है, यानी कि न्यू मार्कशीट अगर स्कूल में वापस आ सकता है, तो उसके लिए स्कूल को खुद रिक्वेस्ट करना होगा। सीबीएसई उसको स्कूल में आपका मार्कशीट भेज सकती है। लेकिन सारे स्कूल ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपको खुद से रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा सीबीएसई का, और वहां से आपको मार्कशीट लेना पड़ेगा। तो आपको 2 चीजें लेकर जानी है, 2 डॉक्यूमेंट लेकर के जानी है। पहला डॉक्यूमेंट क्या है, आपका मिस्टेक लेटर। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ओल्ड मार्कशीट है जो कि आपका स्कूल में आ चुका है। ये दोनों ही चीज ले जाकर आपको रीजनल ऑफिस में जमा करना है, और वहां से आपका न्यू मार्कशीट जो है वो आपके पास मिल जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद आपके डिजी लॉकर में भी ये शो करने लगेगा। और डिजी लॉकर को आप चेक कर सकते हैं, जहां पर आपका अपडेटेड मार्कशीट जो है आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चों का क्या है कि ऐसे सभी बच्चों का जो है कॉलेज में एडमिशन होना बहुत जरूरी है। तो कॉलेज में एडमिशन होने के लिए सीबीएसई जो है लगातार लगी हुई है कि आपको जल्दी से मार्कशीट जो है आपको दे दे। अब कॉलेज के रिलेटेड जहां भी आपको जरूरत होगा मार्क्स भरने का, तो आप अपने नए मार्क्स को ही भरिएगा। जो आपका मिस्टेक लेटर में लिखा हुआ रहेगा कि आपका कितना मार्क्स बढ़ा है, कितना मार्क्स घटा है, तो वो मार्क्स आपको दिख जाएगा मिस्टेक लेटर के अंदर ही। तो आपको वो मार्क्स जो है वो कॉलेज के जब फॉर्म बने जाएगा तो वहां पे आपको भरना होगा। भले ही आपका जो है मार्कशीट आप अभी तक लिए नहीं हो नए मार्कशीट, फिर भी आपको मार्क्स भर देना है। ठीक है। ताकि आपको टाइम मिल सके उस दौरान, क्योंकि आपको सबसे पहले जरूरी क्या है, कॉलेज का फॉर्म भरना। तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसलिए आपको न्यू मार्क्स जो है आपको वही भरना है, ओल्ड मार्क्स को नहीं भरना है, क्योंकि फिर वो अपडेट आपको प्रॉब्लम होगा आगे चल करके। कुछ रीजन में प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया के उस रीजन के अंदर। तो वहां पर क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों का जो मार्कशीट है वो अपडेट होकर के नहीं आ पा रहा है, या मिस्टेक लेटर वहां नहीं पहुंच पा रहा है। तो मिस्टेक लेटर जो है वो कुछ बच्चों का पहुंच चुका है, लेकिन कुछ रीजन के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो ओल्ड मार्कशीट है वो सीबीएसई भेजने में लगी हुई है, क्योंकि कुछ स्कूलों के अंदर ओल्ड मार्कशीट भी नहीं पहुंचा है। तो हो सकता है कि उस दौरान उस चीजों में वो जो है सीबीएसई जो है पूरी तरह से बिजी हो गई है। तो आपका कुछ लेट होकर के आ सकता है, यानी कि आपका जो रीवैल्यूएशन स्टेटस है अभी भी अंडर प्रोसेस दिखा सकता है। तो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अब कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, लेकिन आपका जो है मिस्टेक लेटर आपके पास पहुंच जाएगा और वो अंडर प्रोसेस दिखना बंद हो जाएगा। यानी आपका मिस्टेक फाउंड या फिर मिस्टेक नॉट फाउंड ये करके आपका लेटर भी आ जाएगा। आपको बस पेशेंस बनाए रखना है, ये बस कुछ ही दिनों की बात है। तो पहले ट्वेल्थ वाले बच्चों का ये समाधान हो जाएगा, और उसके बाद टेंथ वाले बच्चों का भी ये पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट कीजिए, आपका जो भी क्वेरी है आप इस कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।